हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइप के टेबल के बारे में। हाइप के टेबल कितने तरह के होते हैं और इसे कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सभी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हाइप क्या होता है, इसके यूज कैसे किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये सभी हमने डिटेल में देखा था पिछली वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि हाइप के टेबल कितने तरह के होते हैं। हाइप में दो तरह के टेबल होते हैं। बेसिकली दो तरीके से हाइप में टेबल क्रिएट किया जा सकता है। पहले को हम बोल सकते हैं इंटरनल टेबल और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल टेबल होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल टेबल क्या होता है। Whenever we create a table in Hive, by default it is an internal table और managed table। यानी कि हाइप के अंदर हम जितने भी टेबल क्रिएट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटरनल टेबल होगा या फिर मैनेज टेबल होगा। यानी कि नॉर्मली जो भी हम टेबल क्रिएट करेंगे हाइप के अंदर वो इंटरनल टेबल ही होगा। Hive itself manages the metadata and data available inside the table. That's why internal table are managed. Hive जो है वो डेटा को मैनेज करता है, यानी कि रीड करता है, राइट करता है और जो भी चेंजेस होता है वो हाइव खुद ही करता है बिना किसी दूसरे टूल का हेल्प लिए बिना। तो इसलिए जो है डेटा को जो है पूरी तरह से हाइव खुद मैनेज करता है। इस तरह से जो भी हाइव के अंदर टेबल होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो टेबल जो है हाइप खुद मैनेज करता है। दैट्स व्हाई दिस टेबल आर कॉल्ड मैनेज टेबल। ऑल द डेटाबेसेस क्रिएटेड इन हाइप आर स्टोर्ड एट database name table name inside the data warehouse directory on HDFS। यानी कि हाइप के अंदर जितने भी डेटाबेसेस क्रिएट किए जाएंगे, जितने भी टेबल क्रिएट किए जाएंगे डेटाबेस के अंदर, वो किस फॉर्म में ये जो है उसको सेव करना होगा। लाइक कि पहले डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, फिर टेबल का नाम देना पड़ेगा, वो भी डेटा वेयर हाउस के अंदर ही सारा कुछ करते। तो लेट्स से एग्जांपल कि हमने डेटा वेयर हाउस का नाम नहीं, डेटाबेस का नाम रखा हमने यूज़र, टेबल का नाम रखा हाइव और वेयर हाउस के अंदर हम लोग सेव कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमें इस फॉर्म में डालना होगा यूज़र हाइव डेटा वेयर हाउस। When internal tables are dropped, all their metadata and table got deleted permanently from HDFS and cannot be retrieved back। यानी कि हाइप के अंदर जितने भी इंटरनल टेबल को क्रिएट किया जाएगा, ऐसे में अगर हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं तो इसमें जो है मेटा डेटा तो टेबल का डिलीट होगा ही, उसके साथ जो है पूरा का पूरा टेबल जो है HDFS से डिलीट हो जाएगा और इसका डेटा या फिर इस टेबल को हम रिट्रीव बैक नहीं कर सकते ड्रॉप कमांड का यूज करके अगर हम डिलीट करते हैं डेटा को। तो इंटरनल टेबल सपोर्ट ट्रंकेट कमांड एंड एसिड प्रॉपर्टी। यानी कि इंटरनल टेबल जो है वो ट्रंकेट कमांड को सपोर्ट करती है। जनरली हम लोग जानते हैं कि हाइव जो है DDL DML और UDF को सपोर्ट्स करता है। तो ट्रंकेट कमांड जो है वो DDL के अंदर आता है और ट्रंकेट कमांड जो है डिलीट कमांड की तरह ही यूज किया जाता है। ये डेटा को रिमूव करता है बिना टेबल के स्ट्रक्चर को रिमूव किए। तो जो है इंटरनल टेबल जो है वो ट्रंकेट कमांड को बिल्कुल सपोर्ट करती है और एसिड प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करता है। ए फॉर एटोमिसिटी, यानी कि चाहे ऑपरेशन फेल हो या सक्सेस हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंसिस्टेंसी, यानी कि C फॉर कंसिस्टेंसी, यानी कि एक बार अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो तो इसका रिजल्ट जो है वो विजिबल होता है। I फॉर आइसोलेशन, यानी कि अगर एक यूज़र ऑपरेशन को कंप्लीट नहीं करता तो इससे दूसरे यूज़र के रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, उसके काम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, यानी कि अगर ऑपरेशन एक बार कंप्लीट हो गया, एक बार परफॉर्म हो गया ऑपरेशन, तो इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये मशीन के ऊपर जो है पूरी तरह से सेफ रहता है। तो ये जो है एसिड का मतलब होता है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। इंटरनल टेबल सपोर्ट्स क्वेरी रिजल्ट कैशिंग, यानी कि इंटरनल टेबल जो है क्वेरी रिजल्ट कैशिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि एक ही क्वेरी को बार बार हाइप जो है वो फिल्टर कर सकता है और उसे जो है दोबारा स्टोर भी कर सकता है, चाहे आप कितनी बार ही क्वेरी को जनरेट करें। ये जो है इंटरनल टेबल सपोर्ट करती है क्वेरी रिजल्ट कैशिंग के थ्रू। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक्सटर्नल टेबल क्या होती है।
तो एन एक्सटर्नल टेबल इज अ टेबल दैट डिस्क्राइब्स द स्कीमा और मेटा डेटा ऑफ एक्सटर्नल फाइल्स। यानी कि एक्सटर्नल टेबल जो है वो टेबल है जो कि एक्सटर्नल फाइल्स का जो स्कीमा और मेटा डेटा को डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है। यानी कि एक्सटर्नल फाइल्स यानी कि जो कि HDFS में स्टोर नहीं होती है, वो फाइल कहीं और स्टोर होती है, वहाँ से जब फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस फाइल का स्कीमा और मेटा डेटा को जो है एक्सटर्नल टेबल डिस्क्राइब करती है, तो उसे हम एक्सटर्नल टेबल कहते हैं। एक्सटर्नल वर्ड इज यूज टू क्रिएट एक्सटर्नल टेबल इन हाइव। एक्सटर्नल टेबल को जब क्रिएट किया जाता है हाइव के अंदर, तो ऐसे में जो है एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज किया जाता है हाइव टेबल क्रिएट करने के लिए, एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करने के लिए। वी नीड टू मेंशन HDFS लोकेशन फ्रॉम वेयर इट टेक्स द डेटा। यानी कि जब भी हम एक्सटर्नल टेबल को हाइव के अंदर क्रिएट करेंगे तो हमें जो है HDFS का लोकेशन या फिर हम जहाँ से भी डेटा को ले रहे हैं वहाँ का लोकेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो पहले जो हम इंटरनल टेबल क्रिएट करते थे उसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है हाइव को पता चल जाती थी कि वो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल जो है कहाँ क्रिएट होती है, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि ये एक्सटर्नल फाइल्स को लेती है तो ऐसे में जो है पाथ को डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि लोकेशन को देना पड़ेगा टेबल क्रिएशन के दौरान ही। द मेटा डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल टेबल इज मैनेज्ड बाय हाइव। जो एक्सटर्नल टेबल का जो मेटा डेटा है वो किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, वो हाइव के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। लेकिन बट दिस टेबल टेक डेटा फ्रॉम द लोकेशन ऑन HDFS। लेकिन जो है वो डेटा जो है डेटा फाइल जो है वो लेती है HDFS से, यानी कि हाइव के अंदर जो है डेटा फाइल नहीं होती है, ये HDFS से जाके डेटा को लेती है। लेकिन मेटा डेटा को जो है हाइव खुद ही मैनेज करती है एक्सटर्नल टेबल के अंदर। और एक्सटर्नल टेबल डज नॉट सपोर्ट ट्रंकेट कमांड एंड एसिड ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी। यानी कि पहले जो है इंटरनल टेबल जो है वो ट्रंकेट कमांड को सपोर्ट करती थी, एसिड प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करती थी। लेकिन एक्सटर्नल टेबल में जो है ना तो ट्रंकेट कमांड को सपोर्ट किया जाता है, ना ही एसिड प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट किया जाता है। व्हेन एक्सटर्नल टेबल ड्रॉप्ड ओनली मेटा डेटा विल रिमूव। यानी कि पहले जो है इंटरनल टेबल में जब हम ड्रॉप कमांड को यूज़ करते थे तो मेटा डेटा के साथ साथ वहाँ का डेटा और टेबल स्ट्रक्चर भी रिमूव होता था। लेकिन एक्सटर्नल टेबल में ऐसा नहीं है, इसमें जो है सिर्फ मेटा डेटा रिमूव होगा, टेबल स्ट्रक्चर जो है जैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये थी इंटरनल टेबल और एक्सटर्नल टेबल क्या होती है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल टेबल को हाइव के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है। क्रिएट टेबल टेस्ट, यहाँ पे क्रिएट कमांड के थ्रू हम टेबल को क्रिएट करेंगे। और मैंने जो है यहाँ पे एग्जांपल के लिए टेस्ट नाम का टेबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर हम लोग ID इंट ले रहे हैं, नेम स्ट्रिंग ले रहे हैं। यानी कि इस तरह से आप डेटा ले सकते हैं, जैसे कि SQL में हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं वैसे ही यहाँ भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है लास्ट में आप देख रहे हैं रो फॉर्मेट डिलिमिटेड फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा। तो इसका मतलब क्या है, रो फॉर्मेट डिलिमिटेड, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है डेटा को HDFS के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और कैसे स्टोर कर रहे हैं, रो फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं हम लोग, यानी कि रो फॉर्मेट पर लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग HDFS के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा, यानी कि हम लोग जो है डेटा को जो स्टोर कर रहे हैं पर रो लाइन के अकॉर्डिंग, वो लाइन जो है कैसे फील्ड जो है कैसे सेपरेट करेंगे, हम कॉमा के थ्रू हम लोग सेपरेट करेंगे। और एट द एंड हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं जैसे कि SQL में यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग हाइव के अंदर जो है आसानी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्सटर्नल टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। हम लोगों ने जो है डेफिनेशन में देखा था कि एक्सटर्नल टेबल को क्रिएट करने के लिए एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज करते। तो यहाँ पे जो है टेस्ट नाम का टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं क्रिएट कमांड के थ्रू। और यहाँ पे जो है एक्सटर्नल कीवर्ड का भी हम लोग यूज कर रहे हैं। और उसमें जो है डेटा हम कुछ भी ले सकते हैं, ID इंट नेम स्ट्रिंग या कुछ भी ले सकते हैं। और जैसे कि इंटरनल टेबल में हम लोग लेते थे वैसे ही यहाँ पे लेंगे रो फॉर्मेट डिलिमिटेड फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोकेशन मेंशन करना पड़ता है, एक्सटर्नल कीवर्ड के अलावा लोकेशन भी हमें मेंशन करना पड़ता है एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करने के दौरान। तो यहाँ पे हम जो है इसके बाद जो है लोकेशन को
हम लोग यहाँ पे डालेंगे कि कहाँ से हम लोग जो है डेटा को ले रहे हैं, कहाँ पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो ये लोकेशन मैंने यहाँ पे डाला है, टेबल डेटा, जो कि फाइल का नाम है। तो आप ऐसे जो है एक्सटर्नल टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और इंटरनल टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि इंटरनल टेबल क्या होती है, उसे कैसे क्रिएट किया जाता है, और एक्सटर्नल टेबल क्या होती है, इसे कैसे क्रिएट किया जाता है। ये सभी हमने आज की वीडियो में देखा। तो आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हाइव में टेबल कितने तरह के होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।